नमस्कार दोस्तों, कर्म जीवन का वह आधार है जो हमारे हर कार्य, विचार और इरादे का परिणाम है। यह केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण का भी दर्पण है। कर्म का सिद्धांत बताता है कि हमारा वर्तमान अतीत के कर्मों का फल है और भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। यह नैतिकता, न्याय और आत्मनिर्माण का ऐसा नियम है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों और उनके प्रभावों का एहसास कराता है। सही कर्म न केवल जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं बल्कि आत्मा की उन्नति और जीवन के चक्र से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, गांव के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा घर के चारों ओर झाड़ियों का बसेरा और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। यही रहता था सोहम, उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ। सोहम का स्वभाव दयालु और सरल था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे खुद के हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। गांव में कोई बीमार हो, किसी के पास अनाज ना हो या किसी को जरूरत हो, सोहम हमेशा मदद के लिए आगे आता। राधा अक्सर सोहम से कहती, सोहम, तुम दूसरों की मदद तो करते हो लेकिन अपने घर का भी तो ख्याल रखना चाहिए। घर में खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी तुम सब बांट देते हो, ऐसे कैसे चलेगा। सोहम हंसते हुए जवाब देता, राधा, भगवान ने हमें हाथ दिए हैं तो उनका सही उपयोग करना चाहिए। किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। सोहम का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। खेत से जो अनाज मिलता वह घर की जरूरतों के लिए भी कम पड़ता। बावजूद इसके सोहम ने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा। राधा परेशान थी। उसे डर था कि एक दिन सोहम सब कुछ दान कर देगा और उनके बच्चों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में एक वृद्ध साधु सोहम के घर के पास रुका। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से झुका हुआ था। उसने सोहम को पुकारा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मेरी प्यास बुझ जाए। सोहम तुरंत अंदर गया और एक घड़ा पानी लेकर आया। साधु ने पानी पिया और तृप्त होकर कहा, तुम्हारा धन्यवाद बेटा, पर मैं 2 दिन से भूखा भी हूँ। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उस वक्त घर में केवल 2 रोटियां थी। सोहम ने साधु को खाने के लिए देने की सोची। जब उसने यह बात राधा से कही तो वह भड़क गई। राधा बोली, सोहम, घर के बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है, ये साधु क्यों हमारे हिस्से की रोटी खाए? सोहम ने शांत स्वर में जवाब दिया, राधा, यह भूखा है, इसका पेट भरना हमारा कर्तव्य है। बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। राधा गुस्से में बोली, तुम्हारी यह आदत हमें भूखा मारेगी। किसी और के लिए खुद की रोटी त्याग देना क्या समझदारी है? साधु यह बात सुन रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सोहम से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी ठीक कह रही है, अपने घर और बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर भी तुम अपनी रोटी मुझे देना चाहते हो, ऐसा क्यों? सोहम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, भोजन तो एक दिन का साधन है लेकिन भूखे को खाना खिलाना एक पुण्य है। मेरी आत्मा मुझे रोक नहीं सकती। मैं अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ लेकिन किसी की भूख मेरे सामने बर्दाश्त नहीं होती। साधु ने गहरी नजरों से सोहम को देखा और पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार को कमी झेलनी पड़ेगी? सोहम ने दृढ़ता से जवाब दिया, डर उन्हीं को होता है जो खुद पर और भगवान पर विश्वास नहीं करते। साधु ने रोटी खाई और तृप्त होकर बोला, सोहम, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण यह दुनिया अभी जीवित है। तुमने अपनी भूख, परिवार की चिंता और सब कुछ त्याग कर मुझे भोजन दिया। यह निस्वार्थ भाव केवल एक सच्चे इंसान में हो सकता है। उसने अपनी झोली से एक चमकता हुआ कटोरा निकाला और बोला, यह कटोरा तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दे रहा हूँ। इसमें जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा।
लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। राधा यह सब देख रही थी। उसे अपनी बातों पर पछतावा हुआ। उसने साधु से माफी मांगते हुए कहा, महाराज, मैंने जो कहा वह गलत था। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे पति की दयालुता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह कटोरा तुम्हारे परिवार के लिए एक मार्गदर्शक है, लेकिन याद रखना, सच्चा धन कर्म और सद्गुण ही है। तो हमने कटोरे का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उसने अनाज, कपड़े और जरूरतों की चीजें मांगी, जो उसने गांव के गरीबों में बांट दी। उसकी अच्छाई ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। एक दिन कटोरे ने काम करना बंद कर दिया। सोहम को समझ आ गया कि यह केवल भगवान की परीक्षा थी। उसने कटोरे की अनुपस्थिति में भी मेहनत जारी रखी। सोहम और राधा का परिवार अब खुशहाल था। गांव में उनकी प्रशंसा होती थी। उनके कर्मों का प्रभाव दूर दूर तक फैला। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे कर्म का फल अवश्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही असली धन है। दोस्तों, कर्म जीवन का शाश्वत सत्य है, जो हमें हमारे कार्यों के प्रति जागरूक और उत्तरदायी बनाता है। अच्छे कर्म जीवन में सुख, शांति और प्रगति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और समस्याओं का कारण बनते हैं। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। यदि हम सही दिशा में कर्म करें तो न केवल हमारा वर्तमान बल्कि भविष्य भी उज्जवल होगा। कर्म हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि जीवन में हर घटना हमारे ही प्रयासों का परिणाम है और हमें इसे सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।